क्या है बच्चों, गलती ये हो गया कि हमने क्वेश्चन समझा दिया लेकिन वीडियो हमारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो पहली बात तो हम इसमें लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। पहले लिखेंगे 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो 1 और 3 जीरो होता है। अब उसको हमें आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो पहले आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। एक बार इसको फिर से समझा दे रहे हैं क्योंकि बच्चों वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो रहा था और वीडियो स्टॉप था। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। जैसे 1000 है और इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 500 आ जाएगा। फिर 2 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 1 जीरो 10, 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों, अब इसको 5 सॉरी अभी भी 2 से भाग होगा तो 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 और 5 कन्ने 5। तो इसको हम जब लिखेंगे आभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हमारा ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न संख्या 7 के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहले प्रथम 4 आभाज्य संख्याएं लिखेंगे। प्रथम 4 आभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2। एक इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ना ही वो भाज्य संख्या है और ना ही आभाज्य संख्या है। तो पहले क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 3 और 4 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं, तो आभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अब हो जाएगा हमारा संख्या 5। तो 4 बोला था, 4 लिख लिए, 5 उसके बाद 7। ठीक है बच्चों, तो इनका योग करेंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 इनको जब जोड़ेंगे तो 17 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये 2 क्वेश्चन काटिए। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में यानी क्वेश्चन नंबर संख्या 8 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करेंगे। लिखा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो बच्चों हमने बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो 9 को याद करते हैं यानी 9 को याद करते हैं, जितनी बार बोलेगा उतनी बार को 9 को लिख देंगे। और जो छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो जितनी बार बोलेगा उससे 1 जीरो हम कम करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहले यहाँ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक बच्चों, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 और 1 जीरो कम करेंगे यानी 3 जीरो 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो। अब क्या लिखना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां लिख लेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9999। इसका अंतर निकालना है तो यहां लिख लेंगे अंतर। अंतर कैसे करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे फिर उसके बाद पीछे से ये लिखेंगे 9999 को और इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप घटाना आता होगा आप कर लेना। फिर उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद बच्चों तो आप ये उतारिए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करें जो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, एक बार हम समझा देंगे कैसे किया जाएगा, फिर ये आपके लिए होमवर्क होगा।
तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके पहले तो आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि हमें क्या बताया हमने, कंसेप्ट इज अ पावर। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करिए। सबसे अच्छा तरीका जो है वो समझने का है। ठीक है, आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में। लिखा 2,02,000 को अंकों में लिखना था। तो सबसे पहले यही सोचना कि सर ने बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या बनाते हैं, डिब्बा। क्या बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे, और डिब्बे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक लिख देंगे। तो उसके बाद अंकों को फिल कर देंगे उसके स्थान के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है, JMDPY क्योंकि वही रिपीट हो रखे हैं। जिसमें इसमें कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर। तो जब इस तरीके से बोलेगा तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 9 लिखेंगे 7 बार, और फिर उसके बाद 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे 1 और 3 0। फिर अंतर बोला है तो अंतर इसी तरह घटा देंगे, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऊपर और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या नीचे, उसको घटा देंगे। इसी तरीके से हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। क्योंकि क्वेश्चन जो है वही रिपीट है, तो आप होमवर्क है आपके लिए, जो होमवर्क क्या है, तो होमवर्क जो है वो 10 से लेकर आगे 20 तक आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम एक बार 11 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के घटा देंगे, इसी तरह बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हो जब अंक दोबारा नहीं आए, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। तो पहले बच्चों 0, 3, 6, 7, 9 से बनाएंगे हम। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, फिर छोटी से छोटी संख्या, कोई अंक दोहराना नहीं है, फिर उसका अंतर इसी तरीके से निकाल देना है। फिर उसके बाद हम प्रश्न संख्या 13 की बात कर रहे हैं। तो 13 में बोला है कि 58 लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 58,04,356 में अंक 5 के स्थानीय मान और मूल्यों का योग। ठीक है, स्थानीय मूल्यों का योग निकालना है, तो आप इसको कर लीजिएगा बच्चों। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 14 के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, शून्य एक विषम संख्या है कि नहीं। तो हमें पता है ना शून्य विषम है ना ही सम है। ठीक है, तो लिखा शून्य एक सम संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके बाद शून्य एक आभास संख्या है, बिल्कुल नहीं है। शून्य ना तो विषम है ना ही सम है, तो यही हमारा कथन यानी आपका नंबर डी सही हो जाएगा। उसी तरीके से 15वां क्वेश्चन कह रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें अंक भिन्न हो का अंतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 5, 1, 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग लाकर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाई सकती है। तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 तक कर लेंगे। और 20वां क्वेश्चन कह रहा है 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर सिंपल है, तो आप कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारा सा थैंक यू। बोर्ड हमारा फिलअप है इसलिए हम नहीं लिख सकते। अभी लास्ट में कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हमारा प्यारा सा एक छोटा सा थैंक यू यानी धन्यवाद होगा। बच्चों आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सपोर्ट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। ठीक।